आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से जिस तरीके से गुज़िश्ता 2 महीने तक लगातार शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, गुज़िश्ता पहले ही दिन से लोगों में एक तरह का गम और गुस्से का माहौल है और लोग इस मामले को लेकर तमाम ही मुताल्लिक़ा इंतजामिया के साथ साथ हुकूमत और सियासी समाजी नेताओं से इस मामले को लेकर आवाज़ उठाने की अपीलें कर रहे थे। एक तरफ म्यूनिसिपल इंतजामिया की इंहदामी कार्रवाई को लेकर शहरियान का ये कहना था कि जो भी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई नाजायज़ कब्जा है तो उसके खिलाफ म्यूनिसिपल इंतजामिया को किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से शहरियान की जानिब से किसी भी तरह की कोई रुकावट कभी नहीं आएगी, क्योंकि नाजायज़ कब्जाजात हटाने के लिए यानी अतिक्रमण कार्रवाई के लिए जिस तरीके से म्यूनिसिपल इंतजामिया ने कार्रवाई का आगाज़ किया था उसके लिए पूरा शहर इनके साथ है। लेकिन जिन लोगों को उन्होंने अपने कीमती वोटों से अवामी नुमाइंदा मुंतखब किया था, ऐसा कोई भी अवामी नुमाइंदा आज तक इस मामले को लेकर रास्ते पर नहीं आया और कोई बयान नहीं दिया कि जिसकी वजह से गरीबों के घरों को बचाया जा सके। इन तमामी अवामी नुमाइंदों के खिलाफ भी शहरियान में गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ चुका था। लोग इस तरह की शिकायतें कर रहे थे कि जनता की नुमाइंदगी करने की बजाय ये तमामी अवामी नुमाइंदे इस वक्त प्रशासन की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इस मामले को लेकर इस तरह की अपीलें और गुहार लगाई जा रही थी कि कोई तो होगा कि जो इन गरीब अफराद की आवाज़ को हुकूमत तक और अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाएगा। तो इस मामले को लेकर नाज़रीन विनोद पाटिल मैदान में आए और उन्होंने ये मुतालबा किया था कि वो पहले मुबादला दे, यानी जिसका भी मकान यानी जो भी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल इंतजामिया लैंड एक्विजिशन के लिए अपने कब्जे में लेना चाहती है वो सबसे पहले तमामी कानूनी तकनीकियों को और क़ानूनी क़वायद को पूरा करे, नकद मुआवजा इन घर मालिकान को, प्रॉपर्टी मालिकान को दे, उसके बाद इंहदामी कार्रवाई करे। लेकिन अब तक इस मामले में म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से अमली तौर पर कोई मुस्बत इक़दाम नहीं किया गया था, जिसके बाद नाज़रीन गुज़िश्ता दिन विनोद पाटिल ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, एक मुतालबाती महज़र उनको सुपुर्द किया और ये मुतालबा किया कि वो इस मामले को लेकर जल्द से जल्द आदेश जारी करे। नाज़रीन, विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर प्रेस नुमाइंदों के सामने तमाम तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि तमाम ही शहर में जितनी भी तोड़फोड़ हुई उस मामले को लेकर उन्होंने तकरीबन 1 घंटे तक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, तफसीली बातचीत हुई और सारे मामला को वज़ीर आला के सामने विनोद पाटिल ने रखा और इस तरह की शिकायत भी विनोद पाटिल ने की कि अदालती अहकामात होने के बावजूद भी म्यूनिसिपल इंतजामिया के इस इंहदामी दस्ते ने शहर में गैर कानूनी तरीके से इंहदामी कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। जिसके बाद विनोद पाटिल ने कहा है कि म्यूनिसिपल इंतजामिया को वज़ीर आला ने यह आदेश दिया है कि वो सबसे पहले जो भी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेना चाहते हैं उसे नकद मुआवजा अदा करे, पूरी कानूनी प्रतिक्रिया, पूरे कानूनी क़वायद को मुकम्मल करे और उसी के बाद इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दे। ये एक खुशखबरी शहरियान के लिए विनोद पाटिल की जानिब से आई है। प्रेस नुमाइंदों की जानिब से कई सवालात इस मौके पर विनोद पाटिल से किए गए, जिस तरह से ये सवाल भी किया गया कि अब तक जो इंहदामी कार्रवाई शहर में की जा चुकी है, ऐसे सैकड़ों घरों को म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से तोड़ा जा चुका है, अब उनका क्या होगा। जिस पर विनोद पाटिल ने नाज़रीन एक खास बात ये कही, उन्होंने म्यूनिसिपल इंतजामिया को 5 दिन की चेतावनी दी है कि वो 5 दिन के अंदर अंदर ऐसे लोग जिनके घरों को म्यूनिसिपल इंतजामिया के बुलडोज़र ने तहस नहस कर दिया है उन्हें 5 दिन के अंदर नकद मुआवजा अदा करे और उसी के बाद शहर में नई यानी अगली इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दे। विनोद पाटिल ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से ये गुहार भी लगाई है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साथ साथ कानून की जितनी भी कवायद है उसके मुताबिक इंहदामी कार्रवाई करे, वरना इनकी इस दादागिरी को यानी म्यूनिसिपल इंतजामिया की इस बुलडोजर शाही को वो किसी हाल में कबूल नहीं करेंगे। विनोद पाटिल ने इस मामले को लेकर कई बातें प्रेस नुमाइंदों के सामने नाज़रीन बताई है, जिसके मुताबिक उन्होंने तमाम तफसीलात बताते हुए ये भी कहा कि उन्होंने इस मामले को लेकर वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के सामने तमाम शिकायतें रख दी है और वज़ीर आला ने इस मामले को लेकर एक बहुत अच्छा आदेश म्यूनिसिपल इंतजामिया को ये दिया है कि वो जल्द से जल्द जिन लोगों के घरों को तोड़ा जा चुका है उन्हें नकद मुआवजा दे और जिनकी प्रॉपर्टी म्यूनिसिपल इंतजामिया रास्ता कुशादगी के लिए कब्जे में लेना चाहता है वो सबसे पहले तमाम कानूनी कवायद को मुकम्मल करे और उसके बाद ही इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दे। देखिए, मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहब को मिला, जब फडणवीस साहब को मैंने विनती की और जब मैंने उनको सारे शहर के नक्शे बताए, उन्होंने तुरंत ही निर्णय उन्होंने लिया। जो मेरा निवेदन था उन्होंने स्पष्ट कहा कि महानगर पालिका आयुक्तों को उन्हें आदेश दिया है, आप देख सकते हैं, और उन्होंने अंडरलाइन किया है कि लोगों को मुआवजा दो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस पे चौकसी होना चाहिए
और चौकसी करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये स्पष्ट हो गया है। मैं सभी शहरवासियों को स्पष्टपणे बोलना चाहूंगा कि कोई भी अभी डर के खौफ के माहौल में ना रहे। आपका अधिकार देने के लिए आपका भाई यहाँ पर खड़ा है। मैं महापालिका आयुक्तों को स्पष्टपणे कहना चाहूंगा कि आपके हमारी खानदानी दुश्मनी नहीं, आप कायदे का पालन करो। मुंबई हाईकोर्ट का आपको आदेश है, संभाजी नगर बेंच का हरसुल में आदेश है, चिकलठाना में आदेश है, उसका पालन आपने नहीं किए। जिन जिन के आपने घर तोड़े उनकी लिस्ट जारी करो, उनको कैश में मुआवजा दो और उसके बाद नई कार्रवाई के लिए जाओ। मैं पुलिस प्रशासन को विनती करता हूँ, आयुक्त साहब को, कि पहले आपके 18 करोड़ रुपए बैलेंस है महापालिका की और वो मांगो, नया बिल भी उनको दो और नागरिकों के सब पेपर देने के बाद ही, देखने के बाद ही आप पे पुलिस बंदोबस्त दो। किसी ने भी डर के माहौल में नहीं रहना चाहिए। मैं महापालिका प्रशासक को यह विनती करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप एक खौफ का माहौल बंद करें और तुरंत से ये कार्रवाई रोके। जिन जिन के आपने तोड़े हैं इनको आप कैश में मुआवजा दीजिए, हर्जाना दीजिए, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस कीजिए, प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, फिर नई जगह को हाथ लगाइए। अगर आने वाले 5 दिन में आपने ये नहीं किया तो हम जितने भी लोगों के घर तोड़े इन सबको लेके आपके घर के बाहर रहने को आएंगे। इसके आप बात ना करें। फिर पैसे नहीं तो फिर क्यों तोड़े, इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। अगर आप तोड़ोगे, आप लोगों को मुआवजा भी नहीं दोगे तो ये लोकशाही है या गुंडाशाही है, इसका जवाब वो देंगे। ये तोड़ने के पहले उन्होंने सोचना चाहिए था। मेरे बाजू कुलचंद भाई खड़े, इनके पास गुंटेवारी का आदेश है। मेरे बाजू चिकलठाना मुकुंदवाड़ी के लोग खड़े, इनके पास जुना आदेश है। महापालिका में हरसुल, मुकुंदवाड़ी, चिकलठाना, फड़ेगांव, मिठा ये बाद में आए। पहले यहाँ ग्राम पंचायत हुआ करती थी, वहाँ गांवठान हुआ करता था, उसका रिकॉर्ड तुम्हारे पास है। मेरे घर के सामने की विड्थ आपने 3 बार बदली है, मेरी कोई गलती नहीं है। और महापालिका ये मैप फाइनल न होते हुए भी किसी अधिकार में तोड़ती है, इसकी जिम्मेदारी पूरी आयुक्तों पर है और सारी टीम पे है। मैं क्लर्क से लेकर प्रशासक को बोल देता हूं, अगर आप एक भी इलीगल एक्टिविटी करोगे तो आपको कायदे के सामने चौकसी को जाना पड़ेगा। इसकी आप नोन देखिए, बांधकाम परमिशन नहीं है तो गुंटेवारी करो। लोग आज तैयार है, लोग पैसे देंगे, उनके घर रेगुलराइज करो। अभी ये अभी मिटपटा पड़ेगा में परमिशन है, ये आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो। जालना रोड पे MRDC के प्लॉट है, सिडको के प्लॉट है, वो तोड़ने का आपको अधिकार है क्या? अरे मेरा सवाल ये है कि आपने कौन से अधिकार में तोड़े? बहुत सी जगह बिल्डिंग परमिशन है और जहाँ बिल्डिंग परमिशन नहीं होगी जमीन गांवठान में एने की कॉपी है। ये सबको मेरे को महापालिका आयुक्त को ये बोलना है कि आप इन सबका विचार करो, आपने जो तोड़ा उसका हर्जाना दो, इसके बाद जो आपको विकास करना है उसके लिए हम साथ रहेंगे, उसके लिए चर्चा करो, लोगों को न्याय दो। अगर आप न्याय नहीं देंगे, दादागिरी से तोड़ेंगे तो ये अब चलने वाला नहीं। ये TDR का रेट जो है इसमें अलग अलग लोग, कोई संजय नगर के लोग अलग बोल रहे हैं, मुकुंदवाड़ी का अलग बोल रहे हैं, जवाहर नगर के अलग बोल रहे हैं। बिल्डर लॉबी का जो सवाल है, किसी किसी का ये बोलना है कि TDR के रेट्स कम करने के लिए हुआ है क्या, या शहर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसे लाके, क्योंकि 60 मीटर की वेट हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे देगी, तो कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए उनको एक टेंडर देने के लिए आपने तोड़ा क्या? ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि आपने बिना नोटिस तोड़ा? ऐसी क्या ख्वाब आपको आया कि कल सुबह उठ के आपने तोड़ा? जैसा करीब आपने सारे शहर में घूम के लिया, तो जिम्मेदारी भी शहर में घूम के लो और लोगों को खौफ से बाहर निकालो, लोगों को न्याय दो, लोगों को कैश स्वरूप में पैसा दो। और मंदिर मस्जिद की जो बात हुई, धार्मिक स्थल का तो प्रोटेक्शन होना ही चाहिए। मंदिर के बारे में भी मेरी लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने भी कहा, जैसे हरसुल में बात हुई, उन्होंने कहा कि सामने का जो एरिया है वो हम दे सकते अगर मुआवजा मिला। तो ये बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है, शहरवासियों के तो आभार मानना चाहिए, किसी ने उफ भी नहीं किया। इसका आप गैर अर्थ मत लो, दादागिरी के माहौल में अब लोग नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब हमारे साथ है, मुख्यमंत्री का आदेश हमारे साथ है, उसका पालन कर। इसके बारे में मेरे को रेट्स के बारे में पता नहीं, मैं सबसे चर्चा करूंगा, वो मांग भी मैं सरकार की तरफ रखूंगा। महानगर पालिका ने लोग जो रेगुलराइज करने के लिए आगे आ रहे हैं उनको खुशी से पैसे स्वीकारना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ उनको टप्पे से पैसे लेना चाहिए और लोगों के घर रेगुलराइज करना चाहिए। सादी सी बात है, यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री चीख के बोल रहे हैं कि हर एक को मेरे को प्रधानमंत्री आवास में घर देना है और तुम लोगों को बेघर करे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोल रहे कि मेरे राज्य में कायदे का पालन होगा और आप हाईकोर्ट के ऑर्डर को फेंक रहे। अरे कर रहे क्या आप, किसके लिए कर रहे, इसका जवाब आप दो। ऐसा मैं यहाँ से देखो, मैं सियासी नहीं हूँ,
और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि छत्रपति संभाजी नगर का कोई भी भाई और कोई भी भाई या कोई भी बहन रास्ते पे उनका घर छीना जा रहा है तो आवाज उठाओ। मैं कायदे को मानने वाला हूँ, ये कायदे में इसलिए मैं आवाज उठा रहा हूँ। अगर हमारी गलती होती, हम कायदे में नहीं होते तो हम शब्द से भी नहीं बोलते, पर कायदा है, कायदे के अंदर अगर आप हमको मुबादला नहीं दोगे तो रही सियासत लीडर की बात तो लोग डिसाइड करेंगे, जनता है, जनता निर्णय लेगी, हमको उससे लेना देना नहीं। नाज़रीन, इस मामले को लेकर शहरियान की जानिब से एक बयान आया है। उन्होंने सीधे तौर पर तमामी सियासी समाजी नेता और खासकर औरंगाबाद शहर के तमामी आजी माजी नगर सेवकों को यानी कारपोरेटरों को ये चेतावनी दी है कि वो इस मामले को लेकर आने वाले इलेक्शन में इन्हें सबक जरूर सिखाएंगे। जनता का ये कहना है कि अवामी नुमाइंदों ने इस मामले को लेकर इनका साथ नहीं दिया, लेकिन एक वाहिद शख्स विनोद पाटिल इस शहर में दिखाई दिए जिन्होंने तमाम गरीब आवाम के साथ साथ पूरे शहर की आवाज़ बनकर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। जनता ने विनोद पाटिल को गरीबों का मसीहा बताते हुए कहा कि एक ऐसे वक्त में, एक नाजुक वक्त में जब कोई इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं था, एनसीपी के और मराठा बड़े नेता विनोद पाटिल रास्ते पर उतरकर इन गरीब और शहरियान के साथ खड़े हुए और उन्होंने इस मामले को लेकर जिस तरह से वजीर आला से नुमाइंदगी की, इसे लेकर पूरे शहर में नाज़रीन विनोद पाटिल की सताइश की जा रही है। जनता का ये कहना है कि विनोद पाटिल ने हक का और सच्चाई का साथ देते हुए जिस तरह लोगों के घरों को बचाने का काम अंजाम दिया है वो न सिर्फ काबिल तारीफ है और काबिल सताइश है, बल्कि तमामी सियासी, समाजी और कारपोरेटरों के लिए वो एक काबिल तकलीद कारनामा है। लोगों को और अवामी नुमाइंदों को विनोद पाटिल की तरह रास्ते पर उतरकर गरीबों की और जनता की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत थी। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।